नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 21 नवंबर से 27 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। फिर देखते हैं आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। फिर इसका आउटकम देखेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, तो वो चाहते हैं कि स्कॉर्पियो को अभी इस रिश्ते में वापस आने से पहले अपने आप को रेस्ट देना चाहिए। इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें आराम देना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। जहाँ भी उनको शांति मिलती है, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या फिर घर में, जहाँ तो वो अपने आप को थोड़ा सा शांति दें, पीसफुली समय को हैंडल करें और तभी वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समय वक्त वो दें। ऐसा वो स्कॉर्पियो के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर अपने पर्सन के लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, तो वो थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम करें, अपने आप को रिलैक्स करें, शांति से रहें, पीसफुली रहें, और फिर तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, द डेविल एंड द फूल। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस करते हैं, कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो को सबसे पहले इस रिश्ते में थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो चाहे वो ओवर ड्रिंकिंग हो सकता है, ओवर स्मोकिंग हो सकता है, प्लेइंग कार्ड्स होता है, गैम्बलिंग हो सकता है, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की आदत हो सकती है, या वो खुद नेगेटिव हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देना चाहिए। इससे जब तक वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, या फिर अगर वो खुद नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव उन्हें सोचना चाहिए। और इस रिश्ते में एकदम से बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सोच विचार करके ही इसमें एक्शन लेना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। इसमें एकदम उन्हें जंप नहीं लगाना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो ये बच्चे की एनर्जी है, अगर ये मतलब जो इमेच्योर एनर्जी है, अगर वो यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस एडिक्शन से को छोड़ देते हैं, इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, जो भी उनके अंदर खामियां हैं, जो भी तकलीफ है, जिस वजह से रिश्ते में परेशानी दुविधाएं आ रही है, और इसमें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि रिश्ता इतना नेगेटिव रहा है, इतनी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है, जब तक हीलिंग नहीं होगी, जब तक मेडिटेशन नहीं होगा, अपने आप को स्पेस नहीं देंगे, थोड़ा सा दूरियां नहीं बनाएंगे, तो ये रिश्ता इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, इन एडिक्शन को छोड़ना चाहिए, और तभी उन्हें सोच विचार करके इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर कामयाब हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, फिर से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इस रिश्ते में ना आए। तो ऐसा वो उनके बारे में महसूस कर रहे हैं, ये स्कॉर्पियो के बारे में, या फिर वो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
स्कॉर्पियो के जो पर्सन हैं वो अचानक से वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अचानक से इस रिश्ते में वापस जाया जाता है, अचानक से चले जाते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली बिना कुछ किसी से बात किए अचानक से इस रिश्ते में वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, वापस इस रिश्ते में चले जाते हैं तो सारे जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ कप्स। या फिर ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली अचानक से उनको लगा कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ चले जाना चाहिए, उस रिश्ते का वेट इंतजार उन्हें अब नहीं करना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं। डेथ, द हाई प्रेस्टेस, 4 ऑफ कप्स। तो जो स्कॉर्पियो हैं वो अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, यानी कि इस रिश्ते में कुछ मतलब बचा ही नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ हुआ है और प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक चाहे जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, घर के लोग हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, रुकावटें दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, उन्हें उन चीज़ों को बदल देना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी, ये चीज़ें बदली नहीं जाएंगी, इन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं आ सकती। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जब तक इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जब तक इन चीज़ों को बदला जाता है, तब तक उन्हें शांति से रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए कि समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी। उन्हें इस रिश्ते के बारे में किसी से भी नहीं कुछ भी बोलना चाहिए। वो अपना हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ये और अपना इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते हुए अपने विस्डम, नॉलेज, ज्ञान गेन करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। वो दूसरे पचड़ों में ना पड़े, किसी को भी कोई भी बात मतलब इसमें ना बताएं। और जिस चीज़ के लिए वो क्योंकि क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्टक हो चुके हैं। जो स्कॉर्पियो हैं वो इस रिश्ते को लेकर स्टक है। वो ऑप्शन होते हुए भी वो उस दूसरे ऑप्शन को नहीं देखना चाह रहे हैं। वो बार बार इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब स्कॉर्पियो के पर्सन इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे और इस रिश्ते में फिर से उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगी, एक खुशखबरी मिलेगी कि ये रिश्ता एक हो सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए और यूनिवर्स में पर भरोसा करना चाहिए, अपना हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए। क्योंकि और तभी वो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे जो स्कॉर्पियो हैं, और उनको अपनी जो मनोकामना है, जो उन स्टक एनर्जी में वो जो फिर इतना वेट इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम उनकी ख़त्म होगी। और अचानक से वो चाहते हैं कि वो उनको अचानक से कोई खुशखबरी दें, गुड न्यूज़ दें कि वो उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं और वो उन चीज़ों को बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। या फिर वो ये भी स्कॉर्पियो ये भी चाह सकते हैं कि उन्हें, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, अपनी हीलिंग मेडिटेशन करें और इस रिश्ते में वो स्टक ना रहें। अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करें और नए रिश्ते की तरफ, अगर उनकी लाइफ में कोई कुछ हो रहा है, यूनिवर्स मौका दे रहे हैं, तो उसकी तरफ आगे बढ़ें। तो लेकिन इस रिश्ते को उलझा कर ना रखें। तो अचानक से वो ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो
ऐसा वो अपने लिए खुद अपने पर्सन के लिए भी महसूस कर सकते हैं और स्कॉर्पियो के लिए भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रोल है वो रिवर्स होते रहते हैं। अब देख लेते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं कि स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं। जजमेंट, इस रिश्ते में जो है जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। एक दूसरे से वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और एक फैमिली, एक परिवार की तरह बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना जजमेंटल बने, बिना तर्क वितर्क करे इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से एक बनाएं। खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और फिर से रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। तो स्कॉर्पियो के पर्सन चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियो है वो इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना हो, वो पछताए नहीं, दुखी ना हो, क्योंकि वो जो चीज़ें चली गई हैं जो वो उस चीज़ की तरफ निहार रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में अब भी प्यार प्रेम है। अगर वो मदद मांगेंगे, कोशिश करेंगे, नज़रें घुमाएंगे तो अब भी उन्हें प्यार मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं। और वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति वाद विवाद है, प्रॉब्लम है, जो आपस में बातें नहीं हो रही हैं या हो रही हैं तो खुलकर अच्छे लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो वो चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं इस परेशानी से, इस दुविधा से, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की खड़ी की हुई है, वो आंखों से पट्टियां खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, इस वाद विवाद को ख़त्म करें और एक दूसरे से बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बातें करें। और अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें जो वो कन्फ्यूज़न है जिसके लिए वो स्टक हो चुके हैं या पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो उसके लिए दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि अब भी उनकी लाइफ में प्यार है, अब भी उन्हें प्यार मिल सकता है। जो उनके पर्सन है वो उनकी मदद के लिए अब भी रेडी हैं, अब भी तैयार हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए वो इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से दोबारा से एक दूसरे के लिए अगर फॉरगिव करेंगे तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता हो सकता है, ऐसा वो स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से चाहते हैं कि तो देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो है वो अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, स्कॉर्पियो अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, इस रिश्ते में बने रहना, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी और रिश्ता मजबूत होगा, खुशहाल होगा। तो वो चाहते हैं कि वो और हीलिंग मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और इसके लिए, क्योंकि ये रिश्ता, इसमें किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी मेंटोर गुरु का आशीर्वाद लें, उनके आशीर्वाद से इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और अगर उन्हें और कोई नया रिश्ता मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। उनका वेट इंतजार ना करें। अगर वो दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो लाइफ में आगे ज़रूर बढ़े, चाहे इस रिश्ते में वापस आए या फिर दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़े, ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो कई केसेस में जो है स्कॉर्पियो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, पनौती आ रही है। और करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर वो जॉब बिजनेस
जॉब एडवेंचर पर या बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी तरफ रुझान करें। इस रिश्ते को में डाइवोर्स करें, इसको ख़त्म कर दें, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कर दें। तो कुछ केसेस में वो ऐसा भी चाहते हैं और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस आ रहा है, जो चाहे कोई वो उनके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, तो उन चीज़ों से लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा कर दें, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ना रहने दें, क्योंकि अगर वो चीज़ें उनकी लाइफ में रहेंगी तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेगी। और वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ते रहें। वो गिव अप ना करें। अगर गिव अप नहीं करेंगे, वो उनके पास चल कर आएंगे, तो इस रिश्ते में फिर से जो भी दुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, थोड़ा सा समय वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता होगा, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार प्रेम है काफ़ी। और हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर वापस आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये स्कॉर्पियो अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर अपने पर्सन से भी वो जो स्कॉर्पियो हैं उनसे भी ऐसा चाह सकते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, या फिर इसमें करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अब देखते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या रहने वाला है। जो 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस रिश्ते में जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, जो भी वाद विवाद रहा है, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अगर वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, वो सारी ख़त्म होंगी। भले वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास करते हुए वो अगर वो आगे बढ़ेंगे कि ये रिश्ता फिर से एक हो सके, तो जो प्रॉब्लम रही है वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिविटी से गुजरा है, काफ़ी नेगेटिव ये रिश्ता रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, जो ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, अंधविश्वास ना करते हुए अगर एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं, एक दूसरे पर उन्हें भरोसा कर लेना चाहिए, इस रिश्ते को वापस लाना चाहिए। और जो भी जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, जो रुका हुआ ठहरा हुआ इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, तो 2 कदम पीछे हटें, यानी कि थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचें, समझें, विचारें, और तभी इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है उसको समय वेस्ट बिना समय वेस्ट किए इसमें समय के साथ थोड़ा सा समय ले, वक्त ले, और इन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। आमने सामने बैठकर डिसीजन लें। अगर आमने सामने बैठकर डिसीजन लेंगे तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट बातें होंगी, और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, क्योंकि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना हुआ है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता बन सकता है। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। जो भी इन एंड आउट की प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म होंगी, और फिर से एक रिश्ता बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में छोटी मोटी एडिक्शन के साथ प्यार प्रेम काफ़ी है, काफ़ी एक दूसरे से वो प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है। तो ऐसा वो इसका आउटकम हो सकता है, ऐसा उन्हें करना चाहिए। थोड़ा सा एक दूसरे पर विश्वास करते हुए फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, और आमने सामने बैठकर डिसीजन लेना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। इसका गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड
4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की पोजीशन रही है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई मतलब इस रिश्ते में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शादी का इकरार नहीं, कोई तो उस पहले सबसे पहले उन चीज़ों को ख़त्म करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें और आप थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम फरमाएं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दें, वक्त दें, आराम करें, थोड़ा सा एक ब्रेक लें इस रिश्ते से। अभी इस रिश्ते में आप आगे ना बढ़ें, अभी ब्रेक लें, हीलिंग मेडिटेशन करें और जहाँ भी आपको पीस मिलता है, शांति मिलती है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वहाँ थोड़ा सा अपने आप को शांत करें और तभी आप अगर चाहें तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अभी आपको शुरुआत नहीं करनी है, खुद को इस रिश्ते को अगर मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और समय को थोड़ा सा वक्त दें, अपने खुद को पहले स्टेबल करें, खुद को पहले प्रिपेयर करें, खुद को रेडी करें, तभी जाकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। लेकिन अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले इस थोड़ा सा एक ब्रेक देना है, हीलिंग मेडिटेशन करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है और जो भी इन एंड आउट की पोजीशन रही है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, आपको वो करना है। तो तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी स्टेबिलिटी मिलेगी, तभी खुशहाली होगी। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, रिश्ते को उसी तरह से नहीं रखना जैसे पहले था कि कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी वापस जा रहे हैं, कोई कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, तो इस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है। तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में, बहुत अच्छा लगता है। आपके सहयोग के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।